तो आज मैं आपको है ना एक तो पढ़ाऊंगा डोजी लेवल के बारे में और एक पढ़ाऊंगा मैं आपको टाइगर जंप, ठीक है। सूरज भाई आपको पता है ना? हाँ, पता है। ठीक है, तो आप सुनना ठीक है चीज़ों को। तो माइक अपना मतलब म्यूट कर लेना, ठीक है। आप बस ये दो लोग बोलेंगे जो भी इससे पूछूंगा मैं। तो देखो, डोजी क्या होता है। डोजी कैंडल जिसमें बॉडी नहीं होता है, ठीक है। या अब ये मसला है कि इसमें रेड का मतलब बना रखा है तो इसका रेड ही कलर होगा। इसमें कोई कलर भी नहीं होता है, ये चाहे ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी होता है, इसमें कलर भी नहीं होता, ठीक है। और मतलब इसमें मान लो कि इसमें ऐसा बॉडी भी है, तो तब भी इसको हम क्या बोलेंगे, डोजी ही बोलेंगे, है ना। या अब इस डोजी के अंदर हम 3 लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इसकी जो हाई जा रखा है, ठीक है, इस कैंडल का हाई क्या है, ये रहा है। इसका लो क्या है, ये रहा। और इसका मिडिल ये है, जहाँ पे क्या हुआ है, ओपन एंड क्लोज सेम प्राइस के ऊपर। तो डोजी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, 3 लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। अपर लेवल, लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, मिडिल लेवल, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या रहेगा, मिडिल लेवल, जो कि हमें हेल्प करता है क्या चीज़ के लिए, एंट्री पॉइंट दिलाता है। ये जो मिडिल लेवल है हमारा क्या हेल्प करेगा, हमें जब ट्रेड लेना होगा। एंट्री पॉइंट। और सपोज ये कहाँ बना हुआ है, इधर, इधर यहाँ कहीं बना हुआ है, ठीक है। सपोज चलो मार्केट यहाँ पे ऐसा लाइक दिस ऐसा बन रखा है, ठीक है, ऐसा ऐसा बन रखा है। और यहाँ से ऐसा आया होगा, और अगेन मार्केट ऐसा गया। सपोज यहाँ पे कहीं पे क्या बन रहा है, डोजी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसका मतलब जो मिडिल लेवल है उसको यहाँ पे ले लेंगे, है ना। तो ये जो यहाँ पे मान लो कि आपको लेना है कौन सा ट्रेड, अप का ट्रेड। तो ये जो मिडिल लेवल है ये आपको क्या दिलाएगा, एंट्री पॉइंट। वो कैसे दिलाएगा वो आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा, ठीक है, मंडे के दिन में भी। अभी आपको एक रफ आइडिया आप रखो कि जो डोजी लेवल है उसमें आपको क्या करना है, 3 लेवल आप लगा सकते हो, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मिडिल लेवल। अब मिडल। और अपर और लोअर वो आपको मैं चार्ट के ऊपर ही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन इतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको चार्ट पे ही इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। क्योंकि वो क्या होता है कि रियल टाइम में हमको उस चीज़ को देखना होता है, ठीक है। मिडिल लेवल का क्या होता है हेल्प हमें, ये हमें दिलाएगा ट्रेड में एंट्री पॉइंट। और ये ना मतलब कैसे काम करता है, कभी कभी एसएनआर की तरह भी काम करता है, ठीक है। मान लो, सपोर्ट। हाँ, एसएनआर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ। मतलब कभी मान लो ऐसा बॉडी बन चुका है, ठीक है, ये भी डोजी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लगा सकते हो एक साथ, ठीक है। कुछ इसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, मिडिल लेवल को। कभी कैंडल कैसा बना हुआ है, थोड़ा सा बॉडी के साथ बना हुआ है, ठीक है अला। डोजी कैंडल मतलब कैसा बना हुआ है, थोड़े से बॉडी के साथ। तो इसको आप कैसे लगा सकते हो, ऐसे। कोई डाउट किसी को? नहीं। ये माइक में से आवाज़ किसके आ रहा है, थोड़ा मतलब डिस्टर्ब कर रहा है हल्का सा वो। कोई बाहर है क्या? नहीं, व्रज भी आपके इसमें आ रहा है आवाज़ क्या? मेरा तो म्यूट ही है। फिर दर्श भी आपके इसमें आ रहा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ दिख नहीं रहा ना, इसलिए मैंने पूछा। हाँ। आप बाहर हो क्या थोड़ा? नहीं नहीं, सब घर पे ही हूँ। नहीं कोई थोड़ा आवाज नहीं आ अच्छा, रही। बाइक का कुछ मुझे आ रहा, बाइक वगैरह का आवाज़, इसलिए मैंने कहा। चलो कोई बात नहीं। नहीं। तो यहाँ हाँ। पे जो आपको दिख रहा है ना, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, डोजी लेवल, ठीक है। तो ये मानो कि डोजी लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग के अंदर, है ना। जहाँ आपको डोजी दिख जाए वहाँ आप हो जाओ खुश, हाँ, कि अब तो यहाँ मतलब। और देखो एक बात देखो ना आप, कि डोजी बनता क्यों है, सोचो क्यों बनता है, बताओ डोजी। ट्रेंड रिवर्सल के लिए। और और क्या हो सकता है, और बताओ। जब लाइक अगर बायर या सेलर कोई हम्म, टेक ओवर करना चाह रहा है तो। बिल्कुल। व्रज भाई आप मुझे बताओ। हेलो। हाँ। हाँ, आप बताओ। इसमें सेलर्स और बायर्स का इक्वली प्रेशर रहता है। ठीक है। और ऐसा इन्होंने बोला ना ट्रेंड रिवर्सल के लिए तब भी बनता है। देखो आप खुद सोचो कि हम्म। डोजी कैंडल मतलब बना, ठीक है, वहाँ पे
डोजी बना, मतलब उस एरिया में जितनी जगह मतलब वो बना हुआ है। दर्श भाई आपके ना मतलब बहुत वो मुझे मतलब नॉइस आ रहा, मतलब मुझे, आप सबको भी आ रहा है क्या? हेलो। हाँ, आ रहा है। या दर्श हमें भाई, भी आ रहा है दर्श भाई बस। आपका ना माइक म्यूट कर लो आप थोड़ा। तो मैंने ये कहा कि जो डोजी बनता है, ठीक है, इसका मतलब क्या, कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है, मतलब इस इतने एरिया में कुछ तो है, तभी तो मतलब डोजी बना ना, मतलब यहाँ पे एक जोन है किसी चीज़ का, बायर्स का, प्रेशर का, जहाँ पे मतलब मार्केट आगे क्या हो चुका है, न्यूट्रल। जहाँ पे आके मार्केट क्या हुआ है, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हो सकता है, तभी तो डोजी बना ना। डोजी ऐसी थोड़ी बनेगा, कुछ तो होगा यहाँ पे वजह कि मतलब मार्केट में कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा यहाँ पे, पहले इधर, है ना, इधर 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 कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा, तभी तो यहाँ डोजी मतलब बना। सपोज मार्केट अप ट्रेंड पे होगा और डोजी बन जाता है यहाँ, मतलब इसका मतलब क्या, कि ये जो एरिया है ये क्या है, इम्पैक्टफुल है, ठीक है। तो इसको भी मतलब ब्रेक करना इतना आसान नहीं रहेगा मार्केट के लिए, चाहे फिर डोजी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि डोजी है मतलब क्या, कि मार्केट तो न्यूट्रल हो चुका है, ऐसा नहीं। वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हलचल हुई थी, तभी मार्केट न्यूट्रल हुआ है ना। तो आप इतना ध्यान रखो, इतना याद रखना कि जो डोजी बना है, डोजी का मिडिल लेवल आप सभी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है दर्श भाई। डोजी बने वो कैसे पता चलता है? डोजी आपने डोजी नहीं देखा पहले क्या? नहीं, मैं आप, पहली बार तो देख रहा हूँ ये सब। अच्छा नहीं, आपने ये कैंडल नहीं देखा ऐसा बनते हुए, ऐसा कैंडल चार्ट के ऊपर, नहीं देखा। जिसमें बॉडी मतलब नहीं वो होता है? कुछ बनता ही नहीं है ऐसा। नहीं, आपने वो नहीं पढ़ेगा, कैंडल स्टिक नहीं पढ़े क्या, आपको मैंने पढ़ाए थे ना, किसे हम हैमर बोलते हैं, आपने नहीं पढ़े क्या? टाइप ऑफ हैमर? कैंडल, हैमर। टाइप ऑफ कैंडल नहीं पढ़ा है अभी मैं। अच्छा आपने नहीं आपने पढ़ा। बोला था ना कि कल अ, पढ़ेंगे, फिर आपने क्लास ही हम्म, नहीं लिया। अच्छा अच्छा, चलो वो आपको शायद मिस हो गया ना। एक काम करूंगा मैं, हाँ आपको वो ना रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है, इनका कल वाला, परसों वाला, कल वाला शायद। हमने कब पढ़े थे वो वाले, मतलब फातिमा जी वाले हमने कब पढ़े थे, वो हैमर? हमें हो गए 3-4 दिन हो गए। नहीं 3-4 दिन तो नहीं होते, मतलब कि कल से पहले शायद हमने पढ़ा था, कल से पहले शायद, नहीं हमने शायद इसके नहीं, पहले। जो लास्ट क्लास थी ना, जो हम अकेले कर रहे थे, हम्म जस्ट मैं और आप, जो लास्ट क्लास थी हम्म। उसमें हमने पढ़े थे अच्छा अच्छा, कैंडल साइकोलॉजी ठीक और है, वो। मैं वो वाला इनको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। तो दर्शक भाई आप एक काम करना, वाला वीडियो वॉच करना, ठीक है। फिर मैं हाँ। आपका वो डाउट सॉल्व कर दूंगा, आपको मैंने वीडियो मतलब पहले था ना, मतलब भेजे वीडियो वगैरह, आपने वॉच नहीं करेगा वाले वीडियोस? नहीं मतलब पहले जो बेसिक था ना वो वॉच किए थे, फिर उसके आगे रह गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको टाइप ऑफ कैंडल मतलब शायद मेरे ध्यान से निकल है, ठीक है, पढ़ाना आपको, तो वो भी पढ़ना हमको, ठीक है। हाँ, पर आपको फिर कैंडल का साइकोलॉजी पता चला कि हमने कल जो पढ़ा था, कि नहीं चला पता? थोड़ा थोड़ा बहुत पता चलो चला कोई था कोई इसीलिए। कोई कोई बात नहीं, चलो आपको हो जाएगा, ठीक है, आपको सॉल्व हाँ कर दूंगा मैं। अभी तो आप ये देखो कि हाँ एक ऐसा होता है कैंडल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इक्वल प्रेशर, है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, डोजी, हाँ हाँ। है ना। नहीं तो ये व्रज भाई इसको बोलना, आपको डोरी। समझा देंगे, ठीक है, ये चीज़ को डोजी क्या होता है करके। नहीं तो आप बाकी वीडियो तो वॉच कर लोगे हाँ वाला, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, अच्छे से बाद में। अभी आप यहाँ पे तो हाँ इसको समझो, ठीक है पहले। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोजी, है ना। तो डोजी में ओनली हमको क्या रखना है याद, कि मिडिल लेवल। अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, टाइगर जंप। टाइगर जंप सुन के आपको क्या लगता है, मतलब आपके माइंड में क्या क्लिक हुआ? अप ट्रेड शायद। टाइगर जंप मतलब कि सपोज मार्केट कहाँ पे, अप ट्रेंड के अंदर है ना। एग्जांपल दे रहा हूँ, कि सपोज मान लो मार्केट कहाँ पर है, अप ट्रेंड के अंदर है ना। यहाँ पर कोई राउंड नंबर आता है, यहाँ पर कोई राउंड नंबर आता है, और जो कैंडल है एग्जैक्ट कहाँ पे क्लोज होता है, एक ग्रीन वाला, इस राउंड नंबर के ऊपर, इस राउंड नंबर के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये राउंड नंबर, ठीक है, ये राउंड नंबर है, ये राउंड नंबर, ठीक है, यहाँ पे। अब मेरा कीबोर्ड काम नहीं करने से मैं इसको करता, इसको रुको आर बनाता हूँ, ये आर फॉर राउंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आता है, और अगला कैंडल क्या होता है,
उस राउंड नंबर के थोड़ा सा ऊपर होता है, क्या होता है, गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप। तो समझ लो कि 95% चांस क्या है कि कैंडल क्या बनेगा, रेड बनेगा। हेलो। रेड रेड क्यों हाँ बनेगा? ये इसी को हम बोलते रेड हैं, क्यों बनेगा? क्योंकि मार्केट ने कोशिश किया जंप करने का, और मार्केट के पास क्या है यहाँ पर, राउंड नंबर है। ये राउंड नंबर को ब्रेक करने की कोशिश की है। तो वही चीज़ है कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर था, उसके बाद भी उसने जंप करा राउंड नंबर को ब्रेक करने का। इसका मतलब क्या, उसे राउंड नंबर को ब्रेक करने के लिए करना पड़ रहा है, एक पावर लग रही है। उसे क्या लग रही है, पावर। आज हुआ था ऐसे, पता है, आज हम्म। एक मेरी ट्रेड में ऐसे हुआ था, मे बी आज या कल हम्म। ऐसे हुआ था कि मुझे लगा गैप अप हुआ है, राउंड नंबर से ऊपर चला गया है, हम्म। तो अब मे बी ऊपर जाएगा, बट नहीं, वो नीचे आया डायरेक्ट। तो यही होता है, देखना आपने, इसी हम इसको हम क्या बोलते हैं, टाइगर जंप, ठीक है। इसको हम क्या बोलते मतलब हैं, राउंड नंबर होता है तो हाँ, ग्रीन कैंडल के बाद रेडी कैंडल बनेगी। नहीं, गैप अप हुआ है, आपको गैप अप तो मैंने पढ़ाया था ना, गैप अप क्या होता है। हाँ गैप, हाँ। तो कैंडल अगर है उस राउंड नंबर के ऊपर जम रहा है, देखो आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, रुको, है ना, अब मेरे को हाँ स्क्रीनशॉट ढूंढना पड़ेंगे, मैंने कहाँ कहाँ रखे। इतना आपको आगे समझ, इसको हम टाइगर जंप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने गैप अप कहाँ करा है, ऊपर की तरफ करा है। तो क्या करा है, टाइगर ने जंप करा है ऊपर की तरफ, क्या करने के लिए, नीचे आने के लिए। मतलब कैंडल क्या बना है, मतलब आगे का, मतलब इसका आगे क्या होगा, इस रेड का क्या होगा आगे, इधर आगे होगा ना, इधर ऐसा आएगा। तो ये, तो टाइगर ने कहाँ से जंप करा, 2 कदम, मतलब टाइगर पीछे गया, और जंप कहाँ लगाया, इधर आगे की तरफ। समझे आप, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टाइगर जंप। कोई डाउट आपको इसमें क्या। नहीं। ठीक है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह, है ना, बहुत ज़्यादा श्योर शॉट होती है, मतलब ट्रेड की वाली बहुत ज़्यादा। पर इसमें ऐसा गलती मत करना कि आप अपना पूरा पूरा अमाउंट लगा दो, ठीक है, नहीं तो 95% ही कह रहा हूँ मैं, कि ऐसा नहीं कि हमेशा होगा। रुको अब ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे होगा। हम्म। ये देखो न्यूज़ का कैंडल ही वाला, इसे हम बोलते हैं मैजिकल ए। ये आपको मैंने पहले बताया था क्या, नहीं। इसे हम बोलते हैं मैजिकल ए, ठीक है। देखो हेलो यहाँ हेलो से, हेलो। हाँ, ये सब मुझे भी बाकी है, मैजिकल वी, मैजिकल ये सब। अच्छा आप भी देख लो, ठीक है। ये हाँ। आपको मैंने नहीं बताया था क्या मैजिकल ए के बारे में। नहीं, ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा नहीं, इसका इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है, और इसको हम यूज़ हाँ भी नहीं करते। हमें तो ओनली किस पे काम करना है, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के ऊपर। देखो मैजिकल ए क्या होता है, कि आपको हाँ। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिख रहा है, कुछ भी कैंडल दिख रहा ये है, ग्रीन दिख रहा है, मतलब इसके बीच में वो दिख रहा है, कुछ भी कैंडल रेड है क्या। नहीं। तो यहाँ से देखो यहाँ तक, इधर से आया जो हम्म। मार्केट, है ना। तो ऐसा होता है कि जब यहाँ से लेके जो यहाँ तक ग्रीन कैंडल मतलब बनी है, देखो ये मेरा कर्सर देखना, यहाँ से लेके कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में हम्म। एक भी रेड कैंडल नहीं है। तो हम्म। मैजिकल ए को कंप्लीट होने पे, जब मैजिकल ए कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा, जब यही मार्केट यहाँ से कहाँ तक आएगा, ऐसा बिना कुछ भी बीच में क्या बनाए, नहीं बनाए। ग्रीन। हाँ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैजिकल ए, ठीक है। पर ये हमेशा काम पर नहीं करता है, पर पर ये चीज पॉसिबल कब होती है? हमेशा नहीं होती ना, वही तो, इसका कोई टाइम मतलब नहीं है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये तो मैं मतलब ये वॉच ऐसे ही कर, बनता है। हाँ बनता है इसी को, इसलिए हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, मैजिकल ए बोलते हैं। अब हमेशा नहीं बनेगा, बोला ठीक है मैं, ये कभी कभी मतलब रेयरली हाँ। बनता है। एक तो मतलब जैसे ये क्या है, एक पैटर्न है, ठीक है। अब पैटर्न पे ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिस्की होता है, कहाँ पे, बाइनरी के अंदर, है ना। तो एक रिस्क लेके चलना पड़ता है यहाँ पे। पर कभी आप यहाँ पे अपना क्या यूज़ करोगे, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। तो आप जब कर सकते हो प्रिडिक्शन कि हाँ अगला कैंडल भी मतलब रेड बन सकता है, तब बन सकता है। अब देखो ये जो कैंडल आया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये तो बड़ा अजीब दिख रहा मुझे, है ना। तो इस पर हम रिस्क नहीं ले सकते कि इसके बाद भी कैंडल कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मैजिकल ए कहाँ कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि शुरू कहाँ से हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था। अब रुको, ये देखो ये रहा, पर देखो ये क्या है, जो राउंड नंबर है ये क्या है, सिंगल डिजिट है, देखो ये,
ये देखो, ये दिख रहा आपको? फातिमा जी दिख रहा आपको ये? ये हेलो। ये देखो आखिरी में क्या है? 50, ठीक है। एग्जैक्ट तुमने कहाँ पे लगाया है? इसके ऊपर। पर इस पे मैं रिस्क नहीं लूँगा। रुको मैं आपको बताता हूँ, और स्क्रीनशॉट मतलब मेरे पास होंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? साइड वेज या फिर रेंज। ये आपको भी दिखाई देगा मैंने पहले। नहीं नहीं। दिखाई नहीं है, बट आपने पढ़ाया था। अच्छा अच्छा ठीक है। इसे हम बोलते हैं साइड वेज, ठीक है। ये ऐसा बनता साइडवेज मार्केट। बड़ा गंदा होता है, इसको हम रेंज भी बोलते हैं। देखो मार्केट ये रेंज से शुरू हुआ है ना, ये रेंज पे गया, ये रेंज पे गया, मतलब मार्केट ने अपनी एक रेंज बना ली है। तो इससे यहाँ पे भी हमको ट्रेडिंग करना थोड़ा मतलब क्या होता है, रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट भी क्या है देखो। ये कैंडल देखो, ये कैंडल कितना बड़ा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक का, तो ये ऐसे मार्केट है, मतलब क्या है, पैसा बर्बाद करना होता है। और उसका टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, वो टाइम पता नहीं कौन सा टाइम का है। ठीक है, देखो ऐसा चार्ट भी ना मतलब कभी कभी आपको लॉस करवा सकता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब चार्ट के ऊपर भी आप ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसा बन रहा है। ड्राइंग का टूल भी नहीं इस पे ना, ऐसा बन रहा है, ये देखो कब बन रहा है, कब इसको हम कब बोलते हैं, देखो तो मैंने वो करके रखा होगा। ऐसा नहीं है क्या? राउंड नंबर, राउंड नंबर आपको राज भाई, बोलो बोलो। मैं बोल रही थी कि एक दफा हम लोग एक दिन ऐसे करेंगे कि लाइक जब मार्केट से होती है ना लंदन टाइम के अकॉर्डिंग, तो तब हम्म। हम लोग बैठ के उसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे लाइव चार्ट हम्म। पे, देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्योंकि हाँ वो कोई ज्यादा इशू नहीं। इजी होगा अंडरस्टैंड करना। बिल्कुल बिल्कुल कोई इशू नहीं है उस पर। रुको अभी तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पहले टाइगर जम का। हम्म। अच्छा मार्केट ब्रेक तो कर रहा है। ये टाइगर जंप के वरस भी आपको मैंने स्क्रीनशॉट सेंड किए थे, वो वाले टाइगर जंप वाले क्या? पता नहीं, देखना पड़ेगा। देखो तो एक बार आपके पास, क्योंकि पता नहीं मैंने कौन से फोल्डर में रखा है उसको। देखो ये क्या बना हुआ है, देख। डबल बॉटम दिखा आपको? हम्म, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम डबल बॉटम बोलते हैं। ऐसे ट्रिपल बॉटम बन चुका है ये, 1 2 3। इसको ब्रेक कर दे। देखो ये टाइगर जंप ये नहीं कहलाएगा, देखो क्यों? कि राउंड नंबर यहाँ पर है। देखो आप एक बात देखो आप, मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि जब मार्केट कहाँ पे होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है, कहाँ पे होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर, है ना। और ग्रीन कैंडल इस राउंड नंबर को ब्रेक करके अगला कैंडल क्या करता है, गैप अप करता है ऐसे। तो तब भी क्या बनता है, कैंडल ग्रीन बन जाता और रेड बन जाता है। ये देखो मार्केट यहाँ से क्या है, पूरा ऐसा डाउन आ रहा है, देखो लाइक दिस। और ये देखो यहाँ पे। मुझे मुझे हाँ नहीं भेजा एक भी ऐसा। अच्छा रुको मैं देखते हैं हम, मिल जाएगा मिल जाएगा, मेरे पास रखे हुए अरे ऐसे वो ही। बाइबल में होगा ना, बाइबल में। टाइगर जंप वाला? हाँ, बाइबल में नहीं है टाइगर जंप वाला। नहीं उसमें नहीं है। ये तो मैंने खुद देखा, मतलब मार्केट को एनालाइज करके सीखा। अच्छा। ये देखो डबल टच, देखो ये रहा डबल टच, ठीक है, अभी आपको पढ़ाऊंगा डबल टच क्या होता है ये। आप डबल टॉप और डबल बॉटम का दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो, मेरे तो भूल गया है। अच्छा रुको ये रहा, वो तो चार्ट पैटर्न है, देखो ये रहा। कि जब मार्केट क्या करता है, एक ही जगह से दो बार क्या लेता है, सपोर्ट लेता है, उससे हम क्या बोलते हैं, डबल बॉटम। या फिर यहाँ पे जब हम्म, मार्केट डबल टाइम ऊपर से क्या लेगा, रेजिस्टेंस, तो उससे हम क्या बोलेंगे, डबल टॉप। आपने वो नहीं पढ़ेगा तो चार्ट उससे पैटर्न क्या वगैरह? होगा चेंजेस? मतलब वो क्या बना हुआ है, एक एसएनआर है वो, तभी तो मार्केट ने तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है उससे? ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं हो सकता है, पर वहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है और वहाँ ऊपर जा सकता है। ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, फिर उस पर उसको मतलब कि अब थर्ड टाइम में ना, मतलब वो ब्रेक भी हो सकता है। ऐसा भी है कि जब मार्केट थर्ड टाइम अगेन उस सपोर्ट पे आएगा, तो ब्रेक क्यों होगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी वहाँ पे क्या करा है, दो बार सपोर्ट ले लिया है। तो थर्ड टाइम क्या था, सपोर्ट नहीं ले वो, है ना। या अ, आपको यार रुको आपको रुको 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 रुको। आपको आपने आपको मैंने कहा था ना कि मतलब वो आपने मतलब पढ़ना चार्ट पैटर्न वगैरह आपने नहीं पढ़े देगा, मतलब वो डबल टॉप डबल। अब देखो ये रहा टाइगर जंप।
देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो देखो ये जो है ना 900, इसे हम क्या बोलते हैं, टाइगर जम, ठीक है। अब ये जो लेवल है थोड़ा ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ये जो राउंड नंबर है यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो लाइन है ना ये मैंने गलत लगा दी है, ये लाइन इसके ऊपर लगा, इसके ऊपर लगाना है, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर। तो ये एग्जैक्ट कहाँ पे क्लोज हुआ है, एक जो ग्रीन कैंडल है इस राउंड नंबर के ऊपर, और जो अगला कैंडल है वो ओपन कहाँ हुआ है, उस राउंड नंबर के थोड़ा सा ऊपर पे। देखो लिखा मैंने वेरी वेरी श्योर ट्रेड। तो यही क्या है हमारा हाँ। टाइगर, यही क्या हमारा टाइगर जंप। आपने ढूंढना खुद से एक बार, ठीक है, आपको मिलेगा, बहुत बार मिलेगा। रुको मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, ठीक है, अभी फिर से बताऊंगा। मैं आपको बता दूंगा साइकोलॉजी, ठीक है, अभी उन चीज़ों की, वो डबल टॉप की, डबल डबल बॉटम, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, रुको। हाँ हाँ, कहाँ गए, मेरे पे है ना बहुत सारे स्क्रीनशॉट रखे थे, कहाँ चले गए वो। ये भी नहीं है। अरे वो पिछले बार स्क्रीनशॉट दिखा ना। पिछला वाला, रुको, ये वाला, नहीं, इससे भी पिछले वाला। ये वाला। हाँ, ये अब का क्यों लिया आपने? कहाँ अप कर लिया, डाउन कर लिया, देखो ये रहा, यहाँ विन करा है। नहीं। अरे डाउन कर लिया, देखो ना, ये अच्छा। रहा, ये विन करा है यहाँ पे, ये हाँ। डाउन का है। ओके। हाँ। ये ग्लिच हो जाते हैं क्या? नहीं ग्लिच नहीं है, अरे वो थोड़ा लेट शो हुआ तो मेरे पास। नीचे भी क्या लाइक तो हम्म टाइगर जंप हो सकता है लाइक कि बिल्कुल नहीं, अ, नीचे पे नहीं, आपको नीचे वाला टाइगर जिम आप छोड़ दो, ठीक है, उसका इतना चांस नहीं होता, उसकी इतनी एक्यूरेसी नहीं होती, और उसको मैंने इतना चेक भी नहीं करा है। सिर्फ आप ओ, ऊपर वाले पे लो, मतलब ठीक है, उसका मैंने इतना चेक नहीं करा, इसलिए मतलब उसके रिस्क नहीं, उस पर इतना रिस्क नहीं लेता हूँ मैं कभी भी, क्योंकि वहाँ से ना मतलब मार्केट उठना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए। लाइक कि अगर कोई हम्म नीचे जा रहा है और हम्म। उसके और नीचे जा रहा है और उसके ऊपर हाँ से गैप डाउन हो गया और हाँ हाँ, समझ गया आपकी बात, पर मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पे रिस्क नहीं लेता हूँ, मतलब हो सकता है वहाँ पर मैं वहाँ पे रिस्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा 2 बार वहाँ पे लॉस हो चुका है। पर यहाँ पे जब जब मैं लिया ना, क्यों क्यों उसमें ज्यादा चांसेस है कि वो लाइक डाउन ही आ, जाएगा। देखो चांसेस का ऐसा ना कि मतलब जो वहाँ पे, मतलब मेरा एनालाइज करा है ना वो चीज़। अब वहाँ पे मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों होता है, पर मैंने वहाँ पे ना बहुत बार लॉस करा, पर वहाँ पे जो है ना, जो ऊपर वाला जो होता है, जो जैसे अप ट्रेंड के अंदर मतलब मार्केट राउंड नंबर पे टच करता है और अगला कैंडल गैप अप करता है, उसे हम टाइगर जंप उसी को बोलते हैं लगभग। मतलब वहाँ पे एक है ना कि रूल मतलब बन चुका है कि हाँ यहाँ पे हो सकता है। पर डाउन वाले के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, वो मार्केट के ऊपर होता है, टाइमिंग के ऊपर होता है, पर वो उसको लगभग है ना, फिर वो कैंडल ऊपर नहीं आता बहुत बार, कभी कभी आता है, मतलब कि मान लो कि 10 में से 2 बार आता है जब डाउन वाली होती है ना कंडीशन। अब इसकी एग्जैक्ट वजह मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, पर हाँ ऐसा होता है, ठीक है, पर ऊपर वाले में ऐसा नहीं होता है, तो उस पे हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। इस पर इसलिए मैं सबको मतलब कि सजेस्ट भी करता हूँ, ओनली ऊपर वाला ही करता हूँ, कि जब ऊपर वाले में मतलब मार्केट पे ऐसा हो ना कैंडल, तभी आप रिस्क लो, डाउन वाले पे नहीं लो, कि वहाँ पे लॉस के चांस ज़्यादा होते हैं, हो सकता है वहाँ पर भी बन सकता है, पर यहाँ पर नहीं होता है, मतलब इस पे नहीं होता है, नीचे वाले पे, ऊपर ऊपर वाले पे हो जाता है। देखो यहाँ पे ओके क्या मिल रहा है, 92%, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, पर मैंने क्यों करा, तो मुझे कुछ ऐसा मिल बट गया। समटाइम्स हम्म 92 पे भी हम्म स्टेबल हो रहा होता है। समटाइम्स कुछ ऐसा होता है हम्म। कि 92 पे भी स्टेबल हो रहा होता है मार्केट। देखो वो तो आपको वहाँ पे वेट के ही एनालाइज करना पड़ेगा कि स्टेबल है कि नहीं, पर मैं आपको सजेशन देता हूँ कि 92 जब मिले थोड़ा सा मतलब कि होता है स्टेबल, पर जो ना मतलब कैंडल्स वगैरह उनमें जो होता है ना मतलब मूवमेंट, वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, कभी कभी देखना आपने, कुछ न्यूज़ आने वाला होता है। आपको एक बात मैंने कही थी। या उसमें थोड़ा हम्म थोड़ा फास्ट होता है और ये जो ट्रेडर
सिग्नल्स देते हैं ना, ये सब 92 में ओटीसी में करवाते हैं और हम्म। वोलेटाइल मार्केट में करवाते हैं। ये भी मैंने बहुत नोटिस किया है। हम्म। कहते हैं कि जल्दी जल्दी ऊपर जाए, जल्दी जल्दी नीचे आए। हम्म। वो तो तभी कमा पाएंगे, तब उनका मतलब क्या होगा, मतलब आपका लॉस होगा तभी तो कमा पाएंगे ना वो। अब देखो ये जो है ना न्यूज़ का इम्पैक्ट है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर तो ऐसा होता है कुछ कैंडल न्यूज़ वाला भी देखा होगा आपने शायद कहीं पे बनता हुआ। मैंने बहुत देखा है कि समटाइम्स ऐसे हम्म। मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। अब जैसे आप बता रहे हो ये न्यूज वाला कैंडल है, तो इस तरह के बहुत ज्यादा कैंडल्स बन रहे होते हैं। हम्म। पर वो जो आपने बताया था इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, और उधर से जाके न्यूज चेक करना, उधर जाके चेक करो तो उधर कुछ न्यूज तो नहीं शो हो रहा होता है, हम्म। बट फिर भी बहुत वोलेटाइल मार्केट होती है नहीं वो आपका टाइम ही ऐसा है समटाइम्स। ना, मतलब कि आप ऐसे टाइम पे करते हो ट्रेडिंग, इसीलिए या कि मैं अपनी यहाँ तो। टाइमिंग चेंज करूंगी नेक्स्ट वीक से। अरे इस पे तो स्क्रीन शॉट नहीं है तेरे को, यहाँ पे हो सकते। अरे टाइगर जंप वाले कहाँ गए, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीन शॉट थे उसके टाइगर जंप वाले भी। देखो मेरे साथ देखो कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार क्या हुआ, ट्रेड रिफंड हो गया, ठीक है। ये लिखा मैंने रिफंड करके, देखो सेम अमाउंट, मतलब मेरे को जहाँ पे तुम्हें देखो, एक बार मैंने शायद यहाँ ली होगी, एक बार यहाँ ली होगी और एक बार यहाँ ली होगी। तो जब मार्केट होता है, मतलब वोलेटाइल मार्केट होता है, तो आपका जो ओपनिंग होता है वहीं, मतलब कि मेरी बहुत बार ट्रेड लग जाती है जहाँ पर कैंडल ओपन होता है ना, मतलब वहीं पे आके एट देन क्लोज होता है। तो बहुत बार ऐसा मेरे साथ होता है क्या, कि जहाँ पे मैं ट्रेड ओपन करता हूँ वहीं पे क्लोज हो जाती है बहुत बार। आप हमें 10 मिनट्स और 15 मिनट्स की ट्रेड्स का बताओ कि लाइक के वो हाँ। उनके लिए क्या चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो हो तो वो भी वो मतलब मुझे वो सेम चीज़, इजी लगती है ना सेंस कि अगर सेम सेम आप सब उसको कुछ। अच्छे से एनालाइज कर लो तो नहीं वो। सेम सब कुछ सेम प्रोसेस, ठीक है। अब इसी को आप 2 मिनट पे कर लो, 5 मिनट पे कर लो, 10 मिनट पे कर लो, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, नहीं साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी भी सेम है। बस नहीं आपको, तो वो लाइक रिवर्सल हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है। नहीं 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 होगा वहाँ पे, बस आपको देखना है कि आपके जो फिर वो रहेंगे ना, क्या बोलते हैं, राउंड नंबर, वो थोड़े दूर हो जाएंगे, है ना, राउंड नंबर थोड़े दूर हो जाएंगे आपके वो। फिर आपको वो जो डबल जीरो है उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। फिर आपको क्या करना है, ट्रिपल जीरो पे करना है, मतलब कि ट्रिपल जीरो मान लो कि आपका जो यहाँ पे डबल जीरो है ना, फिर आपके लिए कौन सा हम्म। स्ट्रोंग रहेगा, ट्रिपल जीरो रहेगा स्ट्रोंग, ठीक है। बस इतना फर्क या आएगा। बट जो हमने ट्रेड हम्म। किया वो हम एक एक कैंडल की साइकोलॉजी पर है, और हम एक एक कैंडल का पता चलेगा। बट अगर हम 10 मिनट की ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि लाइक अब ये अप ट्रेंड हो गया है या अब ये डाउन ट्रेंड हो गया है, या लाइक कुछ अ, रिवर्सल आ रहा है बड़े टाइम के लिए। देखो बड़े टाइम फ्रेम में क्या होगा कि जो कैंडल का टाइम रहेगा 15 मिनट रहेगा, ठीक है। तो अब 1 आवर में कितनी कैंडल बनेगी, चार बनेगी। तो फिर आपको लगभग मान लो कि कम से कम 5 to 10 आवर का पूरा चार्ट देना पड़ेगा, तो आपको उसमें पूरा ट्रेंड दिख जाएगा, मतलब कि पूरा का पूरा, कि जो 5 आवर का जो ट्रेंड था वो कहाँ पर है। तो उससे, उसमें तो मतलब बनती होगी ना इम्पल्सिव रिट्रेसमेंट करेक्शन, तो आप उस करेक्शन में जाओ, समझे आप। कि देखो जैसे कि अब सपोज, अब ये जो कैंडल है ना, क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर, अभी आप भूल जाओ कि क्या कितने मिनट की है, 1 मिनट की, मान लो कि 10 मिनट की, ठीक है कैंडल, एक कैंडल कितने मिनट का, 10 मिनट का। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, करेक्शन। तो सेम चीज आपको की, मतलब इसमें इश्यू थोड़ी है। मान लो कि आपको करेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, तब करेक्शन में ट्रेड करो, भूल जाओ कि कितने मिनट का कैंडल है, 1 मिनट का, कितना मिनट, कितना मान लो इसको आप, 15 मिनट का मान लो, 10 मिनट का मतलब मान लो, ठीक है आपका। तो आपका ट्रेड का या टाइम कितना रहेगा, 15 मिनट रहेगा, ना कि एक या मिनट मेरे से सेटअप नहीं करने होता लाइक वो तो मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है, वो तो आपको सिखा लाइक दूंगा। कैंडल की टाइमिंग्स। वो तो आपको इतना बड़ा इश्यू नहीं, वो तो 1 मिनट का काम है बस आपका, यहीं पे सारी सेटिंग वगैरह रहती है सब कुछ करने की, वो तो सिखा दूंगा आपको मैं, है ना। पर या वही अब देखो मैं ना इसलिए प्रीफर नहीं करता हूँ बड़ा टाइम फ्रेम, क्योंकि जब हम छोटे टाइम फ्रेम में मतलब कि इतनी अपनी अच्छी एक्यूरेसी ला सकते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम में ना फिर आप मतलब पूरा दिन बैठोगे, पूरा कैंडल बनेगा, उसके बाद आप ट्रेड लोगे 15 मिनट का, और मान लो कि एट द एंड ऐसा कुछ हो गया, न्यूज़ आ गया, कुछ या भी वो आ भी गया, लॉस हो गया। तो फिर आपका पूरा का पूरा टाइम क्या ख़राब हो जाएगा। इसीलिए बाइनरी में यही मतलब फ़र्क होता है, और जो फॉरेक्स मार्केट है फिर आप समझ लो कि आप फॉरेक्स कर रहे हो, ना कि बाइनरी कर रहे हो। हाँ कभी आप 5 मिनट का करते हो तो या कोई इशू नहीं, पर आप 15 मिनट का जाओगे तो फिर वो तो बहुत लंबा हो जाएगा बाइनरी के हिसाब से।
अरे यार, नहीं वही 1 मिनट का ही सही है। कि वहाँ पे भी अब देखो जो है ना इंसान मतलब 5 मिनट में मतलब कि जो 1 मिनट के अंदर ला सकता है ना एक्यूरेसी, फिर वो कहीं पर भी ट्रेड कर सकता है किसी भी मार्केट के अंदर। हाँ हाँ, मेरा कहाँ गए स्क्रीनशॉट, वो समझ नहीं आ रहे। ये तो मैं शायद देख लिया ना, इसमें भी नहीं थे मेरे पास, बहुत सारे स्क्रीनशॉट थे यार। ये सब अलग अलग टाइमिंग क्यों दिए गए हैं? वो तो अब देखो ऐसा है ना कि किसी के। मतलब हाँ, सबको पता है कि एक हम्म। मिनट पे ही करने वाला है। अब तो पता है, अरे अब देखो, जो मतलब होगा ट्रेडर है ना, फोरेक्स का होगा, हाँ उससे तो क्या लगेगा, मतलब कि बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए उसको तो ट्रेडिंग करने के लिए, है ना। जो ये ब्रोकर होंगे ना, हाँ ब्रोकर, इनको तो मतलब पूरा मार्केट कैप्चर करना है, सारे लोगों को कैप्चर करना है, ठीक है। वो सोच के अब क्या बनाते हैं कि हाँ, सबके लिए जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो क्या रहे, कंफर्टेबल रहे। समझे आप। अब हाँ मान लो कि एक ब्रोकर आप हो, एक ब्रोकर की कंपनी आपकी और एक ब्रोकर की कंपनी मेरी है, तो जो ज़्यादा हाँ मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, है ना, ज़्यादा ड्राइंग टूल्स हाँ प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा इंडिकेटर प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे जब पब्लिक जाएगी ना, मतलब समझे आप। तो ब्रोकरों के बीच में मतलब हाँ क्या चलती है, एक तरह की मतलब कि फाइट चलती है, ठीक है। जो ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा, आप वहीं जाओगे, है ना। तो इसीलिए कि सबको हाँ मतलब कि वो कंफर्टेबल रहे ट्रेडिंग करने के लिए। अब वो बाइनरी को ऐसा थोड़ी कि बाइनरी पे आप मतलब कि कम टाइम पे मतलब कि कम टाइम फ्रेम पे करो, वहाँ से थोड़ी कुछ लिखा है। वो तो हम करते हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे की ट्रेड लगाए या फिर 1 मिनट की ट्रेड लगाए, प्रॉफिट तो उतना ही मिलेगा, प्रॉफिट तो उतना ही हाँ मिलेगा ना। इसीलिए हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे करते हैं। समझे आप। हाँ अ, अब यार मुझे वो ना वो ट्रेड्स नहीं मिल रहे, तो आपको एक काम करना, एक मैंने आपको देता हूँ काम, कि टाइगर जंप के ना एग्जांपल वगैरह आप खुद ढूंढ के लगाना, ठीक है। अभी अभी रियल मार्केट नहीं है, तो मंडे के दिन जहाँ पर भी आपको, टाइगर जंप तो मुझे अच्छा लग रहा है। है ना, तो टाइगर जंप का भी मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं मिला, मेरे कहीं उसको मेरे फ़ोन वगैरह में कुछ कहीं पे रखा होगा, उसको देखना पड़ेगा, है ना। तो ये मान लो कि हमने अभी क्या पढ़ा, एक तो टाइगर जंप और डोजी लेवल, ठीक है। तो डोजी लेवल पर आपको पता है कितना अच्छा से काम करता है, आपने यूज़ करा होगा उसको डोजी लेवल को, ब्रज भाई, हेलो। तो आपने यूज़ करा ना, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं अपने, डोजी लेवल का यूज़ करा ना ट्रेडिंग के रोजिलो। लिए। तो हाँ ट्रेडिंग, करा ना। तो कैसे मतलब हाँ। कितना काम करता है, कैसे काम करता है, मुझे बताओ वो, आप बताओ। उस, उसकी 80% एक्यूरेसी रहती है एंट्री हम्म। पॉइंट के साथ। अच्छा, हाँ। मतलब हमेशा भी काम नहीं करता ऐसा, नहीं, हमेशा काम नहीं करता। कैसे बताओ। हाँ, हमेशा रोज ही काम नहीं करता है। आपने तो यूज़ ही नहीं करा, आप बताओ कैसे। मैं अभी देख रही हूँ मार्केट में, रुको मैं स्क्रीनशॉट आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, पर हम उसको डिस्कस कर। अच्छा वरज, मुझे बताओ कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, पहले मुझे बताओ। उसको हम पहले तो हम हम्म। वो लाइन लगा के हम्म। सेट करते हैं कि वहां हम्म। पे डोजी लेवल है। हम्म। फिर लाइक अपर डायरेक्शन में चार्ट जा रहा है, हम्म। उसमें डोजी डोजी बन गया। ठीक है। तो उसके एक कैंडल हम वेट करेंगे, हम्म। उसके बाद वाला। हम्म। और उसके बाद वाला जो कैंडल बनेगा उसको डोजी लेवल तक आने का वो वेट करेंगे हम नीचे तक। गलत कर रहे हो आप, क्योंकि तब अभी वहाँ पे तक एंट्री पॉइंट। आपको डोजी लेवल यूज़ करते शायद नहीं आया अभी तक, लगता है मुझे। आप स्क्रीनशॉट देखो। रुको देख रहा हूँ मैं। रुको, स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने, क्या हटा देखो दिया। मैं, नहीं शेयर हो रहा है, शेयर हो रहा अच्छा है। हो रहा है, ठीक है। ये अच्छा। देखो, इसमें वो मैंने मार्क किए ना 2 कैंडल, इसमें पहले एक डोजी बना, हम्म। फिर दूसरा डोजी बन गया। हम्म। तो आप इसका यूज़ क्या बोल रहे हो, मतलब बोलो ये बताओ, कैसा यूज़। देखो पहले, देखो जब एक हम्म। डोजी बना, तो हम्म। उससे पहले क्या था, रेड कैंडल था, ओके, हम्म। मतलब के नीचे आ रहा है। हम्म। फिर दूसरा डोजी बना, तो हम्म। उसके बाद दोबारा नीचे ही आ रहा है, ये नहीं कि हम्म। ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अरे तो डोजी का ऐसा मैंने कब कहा कि मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा, ये वर्ड तो मैंने कहीं यूज़ ही नहीं करा। वो तो एंट्री पॉइंट के लिए है। एंट्री पॉइंट का कहा, एंट्री पॉइंट के लिए। और पहली बात तो ये ओटीसी मार्केट है, यहाँ तो आपको देखना ही नहीं है, यहाँ तो आपको देखना ही नहीं कि कुछ डोजी होता भी है करके, ठीक है। यहाँ पे आपको सिखाऊंगा मैं इसके लिए, कभी कभी आप जब यहाँ से प्रॉफिट करोगे ना, तो ओटीसी के मतलब कि कुछ रूल वगैरह होते हैं, उसको हमेशा मार्केट फॉलो नहीं करता है, पर कुछ रूल होते हैं उसके भी, ठीक है। तो ओटीसी को भी आप छोड़ दो, भूल जाओ कि ओटीसी ऐसा कुछ होता भी है चार्ट के अंदर, मतलब इस ब्रोकर मतलब कि हमारे बाइनरी के अंदर, ठीक है।
ओटीसी का कुछ अलग यूज़ है, वो हमारे एंट्री पॉइंट के लिए होता है यूज़, ठीक है। वो आपको मैं चार्ट के ऊपर ही बता पाऊंगा, जब होगा ना अपना चार्ट, जब चार्ट चलेगा रियल मार्केट का मंडे के दिन, तभी आपको बता पाऊंगा मैं, है ना। तो आपको मैंने पढ़ा है आज टाइगर जंप और डोजी लेवल, ठीक है। तो इनको आपने कभी नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और मैं मान लो कि कल जो हमारा थ्योरी है उसका कल आखिरी दिन रहेगा, और मैं आपको जो कैंडल का साइकोलॉजी है, कुछ चार्ट पैटर्न वगैरह दर्श भाई आपको मैं कल बता दूंगा, ठीक है। आपके साथ ही बता दूंगा, ठीक हाँ है ना। और कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह जो भी मतलब बच रखे हैं हम, मतलब कि कल पूरा रिवाइज भी कर लेंगे, और मान लो कल पूरा थ्योरी का पार्ट भी हम कवर कर लेंगे, है ना। और मंडे से हम सब कुछ जो भी सीखेंगे, जो भी पढ़ेंगे, सब कहाँ पढ़ेंगे, चार्ट के ऊपर, ठीक हाँ। है ना। ओके। तो किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो बता दो मुझे, नहीं, मुझे आ रहा है समझ। है ना। तो कल थोड़ा लंबा क्लास भी होगा हमारा, ठीक है। टाइम 9:42, ठीक है। तो कल सेम टाइम पे हम मिलेंगे 9, कब मिलेंगे हम, 9 एग्जैक्ट 9 पी एम में, ठीक है। कल आपके फ्रेंड ओके। अनुराग भाई भी मतलब क्लास अटेंड कर पाएंगे, है ना। बाकी उनको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा वाला, ठीक है। तो